हे मैंने एआई इंडिया समिट दिल्ली 2026 अटेंड किया। क्या आपने किया? देयर वाज एवरीथिंग। वहाँ नेशनल पॉलिसी, ग्लोबल ब्रांड्स, मीन्स आई वुड से एआई वाज एवरीवेयर। बट एज अ telecom engineer, I walked out with one big question. As an individual, are we actually preparing for this AI wave? I got one strong signal and it has two aspects, दो पहलू उसके, threat and opportunity. We will decode this threat and opportunity in this video itself. Be with me for a couple of minutes. थोड़ा सा आपको मैं बता दूं वहां पर मैंने क्या देखा और उसका क्या मतलब है टेलीकॉम नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए। सो एक्चुअली इट वाज अ गुड अटेम्प्ट। बहुत बड़ी स्केल पे एवरीथिंग वाज इन फोकस, बी इट नेशनल एआई पॉलिसीज, बी इट इन हाउस सॉवरेन डेटा सेंटर्स, बीट स्टेट वाइज इनिशिएटिव्स और उन स्टेट वाइज थीम्स, ग्लोबल ब्रांड्स। वहां मैंने सब बड़े बड़े ब्रांड्स देखे, बी इट लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, मेटा, क्या नहीं देखा, सब सब कुछ वहां पर सारे ब्रांड्स थे। अगर मैं ये सब नटशेल में बोलूं तो एआई इज क्लियरली पोजिशनिंग एज अ नेशनल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इसके मायने क्या है फॉर टेलीकॉम नेटवर्क इंजीनियर्स? लेट्स लुक एट इट वन बाय वन। वहां मैंने मॉडल्स देखे क्वांटम कंप्यूटर्स के, वहां मैंने हार्डवेयर देखे जो डेटा सेंटर्स में बड़े बड़े सर्वर्स लगते हैं, वो थे वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज के, आईबीएम के, इस सारे कुछ। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर रोलिंग आउट द डेटा सेंटर्स, मींस क्लाउड सर्विसेज का बोलबाला होने वाला है। दिस वॉज अ अटेम्प्ट जहां से शुरुआत होगी, अब रोल आउट होगा डेटा सेंटर्स का, क्लाउड सर्विसेज का, वो भी इन हाउस इंडिया की अपनी सर्विसेज। इसका सीधा फायदा मिलने वाला है हमारे, मैं टेलीकॉम के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ओएनएम इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट इंजीनियर्स को। अगर वो थोड़ा सा भी अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे क्लाउड, हार्डवेयर और इन सब की फील्ड की नॉलेज को, देन दे आर गोइंग टू गेट अ गुड एक्सपोजर फॉर सच डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स एंड ओएनएम वर्क। और उसके बाद नेक्स्ट फेज आएगा किसका? आरएफ प्लानिंग, आरएफ ऑप्टिमाइजेशन वाले बंदों का। जब हमारे ये इन हाउस डेटा सेंटर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा तो जो उस पे प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशंस रन होंगी उनका स्टार्ट होगा फेज, आई मीन आर एप्स एंड एक्स एप्स का। जो कंपनीज ये काम करती हैं उन वहां पर बिजनेस एनालिस्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर्स का रोल आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो आई एम सेइंग स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट नोइंग व्हाट एग्जैक्टली इट इज। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट क्या था? सॉवरेन एआई। इसका मतलब आप समझते हो? बहुत सिंपल, हमारा देसी, हमारा इंडियन सेटअप। सॉवरेन एआई में मतलब जो भी हमारा डेटा सेंटर्स होगा, हमारे मॉडल्स होंगे, हमारा सेटअप होगा, इंफ्रा होगा, वो सब कुछ इंडियन देसी होगा। तो मैं इसको कैसे डिकोड करता हूं वो ये, अभी तक मैंने जो फील किया है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल को हटा दो, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ना हम एआई मॉडल्स का या जनरेटिव एआई तक का यूज बहुत प्रॉपरली नहीं कर सकते थे। रीजन? सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, और हमारी जो रेगुलेशंस हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनके हिसाब से हम अपने डेटा को सिक्योर रखना चाहते थे एज ए ऑर्गेनाइजेशन। तो वी वर नॉट ओपन टू सच फॉरेन मॉडल्स जहां पर हम अपना डेटा डाल के कुछ एनालिसिस कर सकते थे। सो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे यूसेज ऑफ एआई एंड देयर मॉडल्स वो बहुत लिमिटेड था, बहुत ज्यादा लिमिटेड। मैंने वहां पर एक कंपनी देखी, सर्वम एआई, मे बी आप भी अगर सर्च करोगे तो यू विल गेट टू नो। वो इंडियन सर्वम एआई, वो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। और उससे होगा क्या? हमारी इंडियन कंपनीज विल हैव अ से, हमारी इंडियन कंपनीज विल बी ओपन टू यूज सच सर्विसेज, क्योंकि वहां पर उनको उनका डेटा, हमारी अगर ऑर्गेनाइजेशन सर्वम एआई जैसी कंपनीज के साथ टाई अप करती है तो जो उसके मॉडल्स हैं या उसके जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा डेटा, हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का इंडिया में ही रहेगा। दैट इज व्हाट गुड गवर्नेंस इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी, सब कुछ ठीक है। वो वहां पर हमें एक तरह से प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है कि हम
एआई को एक्सेप्ट करें और उसको यूज करना स्टार्ट करें विद इन इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे होने वाला क्या है कि अब बूम और तेजी से आएगा। अगर हमारा नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी रेडी है तो हम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। वो उस तरह के यूज केसेस बढ़ेंगे जहां पर हम एक्सटर्नली इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस को यूज करके ऑटोमेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगेन प्रिपेयर योरसेल्फ। ये एक तरह से सिग्नल है हमारे लिए जिसको हम डिकोड कर सकते हैं कि दिस इज अ ग्रीन सिग्नल फॉर अस टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग थॉरोली, क्योंकि ऑटोमेशन विल बी नाउ स्टार्टेड वेरी फास्ट। नहीं ओरैन, नहीं ऑटोनोमस नेटवर्क्स, तो एटलीस्ट इंटीग्रेशन तो स्टार्ट हो ही जाएगा। वहां पर एआई सबमिट का थर्ड एस्पेक्ट जो मैंने डिकोड करने की कोशिश करी वो ये हाइप वर्सेस रियलिटी। I could find only two companies from telecom background, Jio and Airtel. Jio was showcasing non-telecom use cases, farming, robotics and all that. But Airtel ने एक यूज केस शो किया। आई एम सेइंग एक क्योंकि एक्चुअल में नेटवर्क से रिलेटेड सिर्फ एक यूज केस था, एंड दैट वाज एआई ड्रिवन एनर्जी एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन या मैनेजमेंट। और एक उनका सेली करके या सिली करके एक चैटबॉट जो इंटरनल नेटवर्क यूजर्स या इंटरनल नेटवर्क टीम्स के लिए नेटवर्क मॉनिटरिंग के पर्पस से यूज करने लायक एक चैटबॉट बनाया हुआ है। देन आई ट्राइड डिस्कसिंग विद द पीपल अराउंड दीज बूथ्स। मैंने उनसे डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करी बट आई फेल्ट डिस्कनेक्टेड। दे वर नॉट डिस्कसिंग द डेटा चैलेंजेस या मॉडल्स या मशीन लर्निंग इन डीप। सो व्हाट इट मीन्स एक्चुअली, काम तो हो रहा है पर वो लोग काम नहीं कर रहे उस पे। इंडिविजुअल्स आर नॉट गेटिंग हैंड्स ऑन और एटलीस्ट डिस्कशन लेवल ऑन सच फ्रंट्स। उससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि काम हो रहा है, मैं उस पे काम नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट इन्वॉल्व। दैट इज वेयर आई गॉट टू नो कि ये जो प्रॉब्लम है इट कैन लीड इनटू टू थिंग्स, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। If we are not aware of such things happening around us in technology, in our telecom domains, और या तो हम काम नहीं कर रहे हैं उस पे या जो लोग काम कर रहे हैं हम अवेयर नहीं है, इन दोनों ही सेंस में इट विल बी अ थ्रेट फॉर अस करियर के लिए। Go and find within your telco, your organization, if such processes or projects are happening. Do efforts to involve yourself. That would be a best opportunity for you, for your career growth. And if you will miss this train, then it will be a threat for your career. वहां पर एआई समिट में ना राज शमानी, उनकी एक लाइन भी मैंने सुनी। That was AI is actually drawing a line between non-smart and smart people, जिसको मैंने डिकोड किया ऐसे कि जो टेलीकॉम के इंजीनियर्स है ना उसमें भी ये डिफरेंस आएगा आफ्टर एआई कि जो लोग एआई को समझ रहे हैं एंड वो विजुलाइज कर पा रहे हैं या डिस्कस कर पा रहे हैं रियल एआई यूसेज विद इन टेलीकॉम, उनकी लाइन अलग होगी। और जो लोग सिर्फ एआई को चैट जीपीटी या इस तरह की चीजों से रिलेट करके छोड़ दे रहे हैं उनकी लाइन अलग होगी। नाउ अगेन इट्स अ डिसीजन दैट वेयर यू वांट टू बी। डू फॉलो अस on this channel because here we do discuss the real AI, not the hype. Take care till we meet in the next video.